जय सिया राम। आइए आगे रामचरितमानस कथा शुरू करते हैं। उससे पहले भगवान की वंदना और उनका गुणगान करेंगे। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री साधु गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राम की जय, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय, सीता माता की जय, हनुमान जी की जय, वाल्मीकि जी की जय, तुलसीदास जी की जय, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय, राधा कृष्ण की जय। हम सबका आह्वान करते हैं श्री गणेश की जय कि हमारे पाठ को सफल बनाए। जय सिया राम। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया, इसमें मेघनाथ को गुस्सा आ गया था कि वानरों ने इतना बड़ा हमला कर दिया और उनके रावण के पुत्र को भी मार दिया, रावण के भाई के पुत्र को अन्यथा। तो उसने प्रण लिया कि कल मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और कुछ ऐसा कर दिखाऊंगा जितना मैं बोल भी नहीं सकता। तो फिर मेघनाथ युद्ध भूमि में आया और उसने हाहाकार मचा दिया, अनेकों बाण चलाए, वानरों को क्षतिग्रस्त कर दिया उसने। तो जब ये सारी हालत देखी, हनुमान जी भी आए बीच में, तो लास्ट में लक्ष्मण जी आए थे उसका सामना करने के लिए। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। रुधिर गाढ़ भरी भरी जम्यो, ऊपर धुरी उड़ाई, जनु अंगार रासीन पर मृतक धूम रहियो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। जब मेघनाथ ने अपने बाण चलाए तो वानर मारे गए, तो और वानरों की तरफ से भी दूसरे राक्षसों को मारा जा रहा था, तो खून ही खून हो गया था वहां पे युद्ध भूमि में। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराजही कैसे, कुसुमती कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दौ जोधा, भिरही परस्पर करी अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। यानी कि लक्ष्मण जी अब आ गए थे मैदान में मेघनाथ को रोकने के लिए, तो अब उनका युद्ध शुरू हो गया है। एक ही एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति करता है, अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी यानी कि लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरि ही मम प्राणा। लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब तो प्राण संकट में आ गए हैं, ये मेरे प्राण हर लेंगे। मेघनाथ के समझ में आ गया अब। वीर घातिनी छाड़ी सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गए निकट भय त्यागे। तब उसने यानी कि मेघनाथ ने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में जाकर लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास चला आया। मेघनाथ समकोटि सत जोधा रहे उठाई, जगदाधार शेष कीमी उठाई चले खिसियाई। मेघनाथ के समान 100 करोड़ यानी कि अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं। किसे? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई। मेघनाथ सोच रहा था कि इसको मैं यानी कि लक्ष्मण जी को उठाकर रावण के पास ले जाऊंगा और उन्हें दिखलाऊंगा अपना बल कि मैंने क्या कर दिखाया। लेकिन करोड़ों योद्धा उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर किसी से भी लक्ष्मण जी उठ नहीं पा रहे। क्या कह रहे हैं? जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते? तब वे लजाकर चले गए। अब पूरे जगत को लक्ष्मण जी ने अपने फन पर, वो तो शेष नाग है ना, शेष जी है लक्ष्मण जी, अपने फन पर उठा रखा है पूरी पृथ्वी को। पृथ्वी क्या, 14 भुवनों को।
जैसे ये एक ब्रह्मांड है विष्णु जी के पसीने से। कौन से विष्णु जी? जो सबसे पहले कृष्ण जी ने अपना बलराम और श्री राधा जी के रूप में विस्तार किया, उसके बाद फिर बलराम जी से क्या हुआ, प्रद्युम्न, संकर्षण, ऐसे करके 4 लोग आए। उसके बाद नारायण जी आए, उसके बाद फिर महाविष्णु आए। महाविष्णु के पसीने से, जैसे हमारे पसीने से दुर्गंध आती है, कुछ नहीं निकलता, वेस्ट होता है वो, महाविष्णु के पसीने से अनंत ब्रह्मांड निकल जाते हैं। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, इस ब्रह्मांड के 14 लोक हैं, पृथ्वी के 7 नीचे 6 ऊपर, यानी कि पृथ्वी उन 14 लोकों में से एक है। तो उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं 4 मुख वाले। उस ब्रह्मांड में शिरोदक्षाई विष्णु है, उसके अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु है, यानी कि 3 विष्णु इस ब्रह्मांड में है। जो महाविष्णु है वो सब ब्रह्मांडों का संचालन कर रहे हैं, और हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु विद्यमान है। उन्होंने, महाविष्णु ने विद्यमान किए ऐसे, ताकि इस ब्रह्मांड को आप चला सकें। तो लक्ष्मण जी कौन है? उस पूरे ब्रह्मांड को उठाने वाले, हमारी पूरी पृथ्वी, क्या पूरे 14 लोगों को, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को उठाते हैं ना, तो 14 लोगों को अपने फन पर उठा रखा है लक्ष्मण जी ने। तो ये तो मात्र पृथ्वी की बात हो रही है, जिस पर ये राक्षस हैं, तो वो कैसे उठा सकते हैं लक्ष्मण जी को? तो लक्ष्मण जी सबको उठा सकते हैं। ये तो सिर्फ एक माया है, माया कह सकते हैं भगवान की, कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई, जबकि लक्ष्मण जी तो कुछ नहीं हो सकता। तो सुनु गिरिजा क्रोधानल जासु, जारई भुवन चारी 10 आसु, सक संग्राम जीती को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, यानी कि ये कथा शिव जी सुना रहे हैं पार्वती माता को, और गरुड़ जी भी सुना रहे हैं, काकभुचुंडी जी भी सुना रहे हैं, तुलसीदास जी भी सुना रहे हैं। तो बीच बीच में उनका वर्णन आता रहता है। तो अब शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को, हे गिरिजे सुनो, यानी कि गिरिजा उनको नाम दे रहे हैं ऐसे, सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है। शिव जी भी उन 14 लोगों की बात कर रहे हैं, भुवन शब्द बोल रहे हैं यहाँ पे, लोगों की बात कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड के 14 लोग। शिव जी कह रहे हैं कि जब प्रलय आएगा उस समय शेषनाग जी, उनके क्रोध से 14 भुवन तुरंत ही जल जाते हैं, यानी कि उनकी क्रोध की अग्नि 14 के 14 भुवनों को, यानी कि पूरे ब्रह्मांड को जला डालती है। और देवता, मनुष्य, समस्त चराचर जीव जिनकी सेवा करते हैं, उनको संग्राम में कौन जीत सकता है? अर्थात क्या मीनिंग हुआ? ये सिर्फ एक माया है भगवान की। यह कुतूहल जानई सोई, जा पर कृपा राम क्या होई, संध्या भई फिरी दऊ बानी, लगे संभारन निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी, सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे, यानी कि अब शाम हो गई, अब अपने अपने शिविर में जा रहे हैं सभी। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर, तब लगई लय आयऊ हनुमाना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म, अजय, संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री रामचंद्र जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है। जब सभी सैनिक अपने अपने शिविर में आ गए, तब श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण तो आए नहीं, वो कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कहा बैद सुषेना, लंका रही को पठाई लेना, धरी लघु रूप गयो हनुमंता, आनेऊ भवन समेत तुरंता। जाम्बवान ने कहा लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसको भेजा जाए। यानी कि जाम्बवान जी ने एक युक्ति सुझाई कि वैद्य इनको ठीक कर सकते हैं, सुषेण नामक वैद्य रहता है लंका में, उन्हें कौन लेके आएगा। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुषेण को उसके घर समेत तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुषेण, कहा नाम गिरि औषधि जाहु पवन सुतलेन। तो सुषेण ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरणाविंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बतलाया और कहा कि हे पवन पुत्र, औषधि लेने जाओ। रामचरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी, उहा दूत एक मरमु जनावा, रावणु काल नेमी गृह आवा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र श्री हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात ऐसा कहकर कि मैं अभी ले आता हूँ प्रभु, वो चल पड़े। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरमू ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिरु धुना, देखत तुम ही नगरु जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसका सारा मर्म बतलाया। काल नेमी सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला,
उसका मार्ग कौन रोक सकता है। यानी कि काल नेमी कौन से नंबर पे है रावण को समझाने वाला। फर्स्ट पे कौन था, मारीच, दूसरे पे मंदोदरी, तीसरे पे विभीषण, चौथे पे शुक, पांचवें पे इन्हीं का एक था सैनिक कोई, छठे पे कौन है, छठे पे अब ये है काल नेमी जो समझा रहे। पांचवें पे वो थे नाना जी थे, पांचवें पे नाना जी थे जिन्होंने समझाया था, रावण के नाना थे जो। छठे पे अब ये काल नेमी समझा रहा है रावण को कि आप प्रभु से वैर मत रखिए। उनको कौन रोक सकता है, हनुमान जी को रोकने की बात कह रहे हैं जिसने देखते देखते पूरा नगर जला डाला, पर रावण को किसी की नहीं लग रही। तो भजी रघुपति करू हित अपना, छाड़हू नाथ मृषा जल्पना, नीलकंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राखू लोचना भिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। काल नेमी कह रहा है रावण को, नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। समझा तो रहे हैं पर लग नहीं रही रावण को। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निसी सूतत जागू, काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीतई सोई। मैं तू का भेदभाव और ममता रूपी मूढ़ता को त्याग दो। महामोह यानी कि अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, यानी कि काल को भी खा जाने वाले, काल को भी समाप्त करने वाले हैं जो, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। यानी कि श्री राम तो सबके स्वामी हैं और तुम उन्हें जीतने की बात करते हो, ये तो असंभव है। ऐसा काल ने भी समझा रहा है रावण को, पर रावण को नहीं लग रही। जय सिया राम। आज के लिए इतना करते हैं। जय सिया राम।